इंडियन पॉलिटी सिटीजनशिप बिगिन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप ऑफर करता है अपने सिटीजन्स को। हमारे देश में एक इंसान के पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप हो सकती है, सिंगल सिटीजनशिप। डबल या डुअल सिटीजनशिप हम नहीं रख सकते जैसे कि यूएसए में होती है कि एक सिटीजनशिप तो आपकी एज अ कंट्री एज अ होल यूएसए की है और एक सिटीजनशिप जिस स्टेट के आप मेंबर हो यूएसए में उसकी है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर आप 7 साल से कॉन्टिन्यूअसली किसी और देश में रह रहे हैं तो आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो हम टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एनआरआई डे बेसिकली कब बनता है? 9 जनवरी एवरी 2 years। एनआरआई की फुल फॉर्म पता ही होगी सबको, कमेंट्स में बताना। एलएम सिंघवी कमेटी जो है दैट वाज रिलेटेड टू योर डुअल सिटीजनशिप, और जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। बर्थ के बेसिस पे जो है हमें इंडियन सिटीजनशिप बेसिकली मिलती है। एक आपका असम रिकॉर्ड था 1985 का, इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ये है क्या? बेसिकली एक एग्रीमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट और असम की गवर्नमेंट के बीच में, एंड इस अकॉर्ड के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए थे, लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स दिए गए थे टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ एसमीज पीपल। ठीक है, लेजिस्लेटिव, ओके। एंड दिस वाज डन अगेंस्ट द माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। उस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि मतलब ये चीज बांग्लादेश से जो है बहुत सारे लोग जो है असम में आ रहे थे और रह रहे थे, तो दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा असम की सरकार को। तो इन्होंने क्या, इस अकॉर्ड के तहत क्या हुआ, 24 जनवरी 1971 वो डेट फिक्स करा गया कि इस डे से पहले जो लोग आए हैं असम में उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, और इसके बाद जो आए हैं उनको नहीं मिलेगी, वो फॉरेनर्स कंसीडर करे जाएंगे। ठीक है, अब ये सब कुछ हुआ तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजनशिप है, उसमें चेंज हुआ है ना कि किन किन के पास सिटीजनशिप है, किन किन के पास नहीं है। तो उसके लिए हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मेंटेन करते हैं कि इतने सिटीजन्स हमारे देश में है, और इससे पहले जो आए हैं बांग्लादेशी वो भी इंडियन सिटीजन्स में ऐड हो गए, तो इस रजिस्टर को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस रजिस्टर को फिर अपडेट किया। और फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट किया गया था वो कौन सी स्टेट थी? असम। ओके, डेटाबेस अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है कि पूरे देश में पॉपुलेशन का क्या सीन है, वो कौन मेंटेन करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अब देखते हैं इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज। जो फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। एनआरआई डे कब बनाते हैं? एवरी 2 years में 9 जनवरी को। पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई ये वो लोग हैं जो कि इंडियंस हैं और बाहर रहते हैं। तो एनआरआई वो हो गए जो बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स, लेकिन इनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो एज एन इंडियन सिटीजन इनके पास सारी राइट्स है। पीआईओ, अब ये नहीं चलता कार्ड। बेसिकली क्या होता था, जो पीआईओ स्कीम के अंडर लोग आते थे उनको पीआईओ कार्ड दिया जाता था। उसमें क्या था, ये स्कीम कब आई थी? 1999 में आई थी। 15 साल के लिए एक कार्ड वैलिड था कि अगर आप पीआईओ हो तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, हर 15 साल में आपको वो कार्ड रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये उनको दिया जाता था जो लोग प्रूव कर सकते थे कि हम इंडियन ओरिजिन के हैं, बेसिकली अपनी उनकी पास्ट 3 जनरेशन से, कि अगर उनकी पास्ट की 3 जनरेशन इंडियन है तो उन्हें ये पीआईओ कार्ड हम दे सकते थे। और इस स्कीम को 2015 में खत्म कर दिया गया था। ये जो लोग हैं ये वोट नहीं कर सकते थे, और जो ये पीआईओ कार्ड है हम हर देश के इंसान को दे सकते हैं। बेसिकली अगर कोई इंडियन है, वो किसी और देश में रह रहा है और उसने प्रूफ कर दिया ये कंडीशन, तो उसको हम पीआईओ कार्ड दे देंगे। लेकिन अगर वो इंडियन है और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहा है तो उसको हम पीआईओ कार्ड नहीं देंगे, बेशक वो ये चीज प्रूव भी कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 2006 में इसको हमने लॉन्च किया था ड्यूरिंग प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? एनआरआई डे। ठीक है, इसमें क्या था कि जो हु हैव टेकन अनदर कंट्री सिटीजनशिप, जो क्या दिक्कत थी यहाँ पे, देखो जिन लोगों ने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है
काम के उससे या किसी और रीजन की वजह से, लेकिन उनका परिवार रहता है इंडिया में, तो उन्हें उस देश से इंडिया में आना पड़ेगा बार बार। मान लो हर साल 2 साल में आ रहे हैं तो हर बार वीजा लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए OCI कार्ड इन लोगों को दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है वोट नहीं कर सकते इंडिया में, इंडिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और एग्रीकल्चर लैंड को इंडिया में नहीं खरीद सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्विजिशन अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1995, यानी कि अगर किसी को भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। 5 प्रोसेस है उसके। पहला है बाय बर्थ, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो। बाय डिसेंट, अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, आप भी इंडिया में पैदा हुए हो लेकिन आप रहते बाहर हो, तो बेसिकली वो वाला कॉन्सेप्ट है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर लड़ाई होती है भारत की किसी और देश के साथ और हम जीत लेते हैं उसकी टेरिटरी को, तो वो पूरी की पूरी टेरिटरी इंडिया के अंडर आ जाएगी। तो जो वो लोग उस टेरिटरी में रहते थे उनको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो बाय बर्थ तो है ही, बाय रजिस्ट्रेशन भी हमें मिल रही है इंडिया की सिटीजनशिप। फिर है बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या है कि एक इंसान को दे सकते हैं हम बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप, अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है और इंडियन सिटीजनशिप लेगा वो, तो जो सिटीजनशिप उसके पास थी किसी और देश की पहले, उसको वो रिनाउंस करनी पड़ेगी। और जो ये इंसान है, ही शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस अनप्रिवेंटेड, मतलब ये जो जिसको हम ये देंगे बाय नेचुरलाइजेशन, वो उस देश का मेंबर नहीं होना चाहिए जहां पे इंडियंस का जाना मना है, बेसिकली हमारी एनिमी कंट्रीज अगर हम देखें तो। और उस इंसान को 8th शेड्यूल में जो हमारी 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है उसमें कम से कम कोई एक भाषा तो आनी ही चाहिए, या उसने इंडिया के लिए कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, जैसे कि साइंस, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, पीस या ह्यूमन राइट्स के केस में, ठीक है। आगे है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का लॉस कैसे हो सकता है? 3 मेथड है उसके। रेनंसिएशन, यानी कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं, या टर्मिनेशन, आपने वॉलंटरली किसी और देश की एक्सेप्ट कर ली सिटीजनशिप, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरा है डेप्रीवेशन, भारतीय सरकार ने आपका जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दी। क्यों? आपने देश में कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ चीज डिसऑबे नहीं करी, या एनिमी कंट्री के साथ आपके रिलेशंस है, या अभी अभी आपको सिटीजनशिप मिली है, 5 साल भी नहीं हुए और आपको 2 साल की जेल मिल गई है, तो इस केसेस में जो है सिटीजनशिप भारतीय सरकार अपने आप रद्द कर देती है। सो दिस वाज ऑल।